हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, जिसमें हम एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन एंड मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। आपके फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 4 का ये टॉपिक है एंड इस टॉपिक को एग्ज़ाम में आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कि डिस्कस अबाउट द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। सो एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को जो कि सेम होते हैं, एक जैसे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस और हमें एक कंपाउंड मिलता है जो कि एक होता है एल्डोल। सो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक एल्डिहाइड लिया है। एल्डिहाइड क्या होते हैं, जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, RCHO बोलते हैं एंड इसको जो है हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RC⋯OH ऐसे RCHO। ठीक है, तो यही ग्रुप हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो हमने क्या करा, दो एक जैसे एल्डिहाइड को आपस में रिएक्ट कराया। हमारे पास यहाँ पर एक एल्डिहाइड था, इस एल्डिहाइड को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं इस सेम एल्डिहाइड के साथ। जब दो एक जैसे एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें एल्डोल मिलेगा। जब मैं यहाँ पर इस एल्डिहाइड को तो सेम रखता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा एल्डिहाइड लेंगे, तो दूसरा एल्डिहाइड लेने पर यहाँ पर क्या होगा, क्रोस्ड एल्डोल कंडेंसेशन जो है हमारी वहाँ पर वो रिएक्शन कराई जाएगी। क्रोस्ड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा एल्डिहाइड है। यहाँ पर ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड सेम है, बट इसकी जगह मैं एक दूसरा एल्डिहाइड ले लूँगा तो वो क्रोस्ड या इसको मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी कहेंगे। वहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो मिक्स्ड एल्डोल होगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं एल्डोल। अब ये एल्डोल क्यों बोला जा रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंपाउंड। ये एल्डोल नाम कहाँ से आया इसको समझते हैं। एल्डोल में ALD और OL, ये ALD वर्ड जो है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमने यहाँ पर शो करा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं CHO ग्रुप जो है हमारा वो एल्डिहाइड का होता है, इसलिए हमने इसको ALD लिखा। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ये अल्कोहल के लिए होता है। अल्कोहल को हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमने OL लिखा। तो आई होप आपको इस एल्डोल वर्ड का मतलब पता चला होगा कि इसको एल्डोल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक एल्डिहाइड प्लस एक हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें एल्डोल को बनाना है, देन इस एल्डोल का कंडेंसेशन करेंगे, तभी रिएक्शन कराएगी एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये एल्डोल कैसे बनाया जाएगा वो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। एंड मैकेनिज्म की बात करें तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप का होता है। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल सिंथेसिस या एल्डोल फॉर्मेशन। सो इसमें स्टेप 1 पर आते हैं। 3 स्टेप का ये मैकेनिज्म है। स्टेप 1 जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। स्टेप 1 क्या कहलाया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड मैं लेता हूँ CH2 एंड यहाँ पे मैंने H लिखा और C⋯OH। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, सिंपली एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहाँ से उठाया और यहाँ पर उसको लिख दिया। अब यहाँ पे जो एल्डिहाइड को मैंने लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर मैंने CH2 लिखा है, एक हाइड्रोजन को अलग से रिप्रेजेंट करा है। एंड आप भी इसी तरीके से हाइड्रोजन को अलग से शो करोगे। अब इसको मैं क्या करूँगा, डाइल्यूट बेस के साथ में रिएक्ट कराऊँगा। तो डाइल्यूट बेस में क्या रहेगा, OH नेगेटिव रहेगा। बेस क्या होते हैं, जो OH आयन रिलीज करते हैं।
हमने यहाँ पर बेस में से जो OH आयन निकला उसको यहाँ पर शो कर दिया। अब ये बेस क्या करते हैं, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने थ्योरी ऑफ एसिड बेस पढ़ा होगा तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी क्या कहती है, बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, H प्लस आ जाएगा और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे कार्बन ने रख लिए, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो कर दिया। एंड हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन ने ले चुका है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ है। तो ये H इसके साथ बाइंड करेगा और H2O बनाएगा और हमारे को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं इसको प्रोडक्ट में लिखूँगा जैसा हमने स्टार्टिंग में इसको लिखा था, मैं एज इट इज़ वैसे ही इसको बना देता हूँ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH2 नेगेटिव एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन प्लस में H2O। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। बेस ने इस हाइड्रोजन को अटैक करा, अपनी ओर खींच लिया, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और वाटर का मॉलिक्यूल मिला। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड मिला है, इंटरमीडिएट मिला है, इसको हम कहेंगे इनोलेट आयन। सो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन यहाँ तक इस आपको समझ में आया। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन स्टेप 1। अब बात करते हैं हम स्टेप 2 की। सो स्टेप 2 जो है अटैक ऑफ इनोलेट आयन। सो स्टेप 1 तो हमारा ये रिएक्शन होगी। स्टेप 2 क्या है, अटैक ऑफ इनोलेट आयन। जो इनोलेट आयन बना है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। किसके ऊपर करेगा, जो बचा हुआ एल्डिहाइड है। सबसे पहले ये बचा हुआ जो एल्डिहाइड है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है। सो हमने क्या करा था, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड को यूज़ करा था। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो बचा हुआ था उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस ये जो इनोलेट आयन है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। सिंपली मैंने क्या करा है, एक एल्डिहाइड को जो बचा हुआ मॉलिक्यूल था वो यहाँ लिखा, ये इनोलेट आयन जो फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्म हुआ था उसको मैंने यहाँ लिखा है, बस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन है वो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं मालूम है तो सिंपली इतना समझो कि ये जो इनोलेट आयन है वो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा। ये बॉन्ड टूटने की वजह से ये बॉन्ड जो हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला है ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाला बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन के पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आए और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्यों लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, इसलिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो बॉन्ड टूटा था उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब ये वाला जो CH2 है वो क्या करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन के ऊपर जब अटैक करेगा तो क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा। ये वाला कार्बन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो गायब हो जाएगा एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, मैं आपको एरो फॉर्म में दिखाता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो क्या होगा, इस तरीके से एरो से हम शो करेंगे कि डबल बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया।
अब ये वाला कार्बन इसको अटैक करेगा और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो फर्दर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा इसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो CH3 को एज इट इज़ लिखेंगे CH3 एंड ये वाला कार्बन हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था वो टूट चुका है, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ही रहेगा एंड यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड क्यों बना रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाइड्रोजन को मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखा है, ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड बना हमारा यहाँ पे CH2, बाकी का हम फर्दर एज इट इज़ लिख देंगे C डबल बॉन्ड O एंड H। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। यहाँ पे ये कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज का मतलब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये जो कार्बन अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को देगा तो इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे। तो इस वजह से इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में हमें बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक जो हमारा कंपाउंड बना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो कंपाउंड बना है फर्दर ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। फर्दर ये वाला जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, जो कि हमारा स्टेप 3 में होगा। स्टेप 3 को हम लिख देंगे प्रोटोनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उस पर एक H+ आयन आकर अटैच होएगा, तो प्रोटोनेशन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं और प्रोटॉन ऐड हो रहा है मतलब प्रोटोनेशन। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूँगा CH3 CO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH। जो हमारा कंपाउंड इस वाले स्टेप में फॉर्म हुआ था उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब इस वाले कंपाउंड को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे H2O। ये H2O कहाँ से आया, जो हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ था सेम H2O हमारा यहाँ पर रहेगा। अब ये H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं H++ OH नेगेटिव। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वाटर में H+ आयन और OH आयन अलग अलग रहते हैं जब वो डिसोसिएट होते हैं। तो ये H+ जो है इस वाले हमारे ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। खींचने की वजह से क्या होगा, ये H+ इस O नेगेटिव के साथ में बाइंड करेगा और जो हमें कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा अच्छे से इसको ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है मैं एरो से यहाँ दिखा रहा हूँ। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा CH3 COH C यहाँ पे H CH2 C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर आ गया। सो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब हम इसको चेक करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन में प्रोडक्ट डिस्कस करा था कि क्या ये जो कंपाउंड हमने मैकेनिज्म में डिस्कस करा है और जो रिएक्शन में बनाया था वो सेम है या नहीं। सो CH3CH CH3CH इस वाले CH के साथ में OH CH2CHO CH2CHO। सो जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे मैकेनिज़्म के थ्रू हमने समझा कि वो प्रोडक्ट कैसे बना, किस तरीके से इसमें बॉन्ड्स टूटे, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई। सो ये मैकेनिज़्म आप अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में नोट करें। अब हमने एल्डोल तो बना लिया है, अब इस एल्डोल से हमें क्या बनाना है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो इस एल्डोल का कंडेंसेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट करना चाहते हैं इस पूरे मैकेनिज़्म को तो अपने इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। हमने ये प्रोडक्ट बना लिया है, कैसे बनाया है ये पूरा हमने डिस्कस करा है। मैकेनिज़्म में 3 स्टेप हैं। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। सो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस एल्डोल का कंडेंसेशन होता है और
जो एंड प्रोडक्ट होगा एल्डोल कंडेंसेशन का वो क्या होगा। अब कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन को हम केमिस्ट्री में कहते हैं वाटर का रिमूवल, पानी को हटा देना। किसी कंपाउंड में से पानी को हटाएंगे तो हम उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो हमने एल्डोल तो बना लिया, हमने अभी जो डिस्कस करा उसमें एल्डोल बनाया, अब एल्डोल का कंडेंसेशन करेंगे क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एल्डोल लेंगे जो कि हमने ये बनाया था CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इस CH2 को ना इस तरीके से लिख सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस एल्डोल को। तो हमने क्या करा, इस एल्डोल को लिया। इस एल्डोल को जब मैं हीट करूँगा तो क्या होगा, एक OH हमारा यहाँ से हटेगा, एक H यहाँ से हटेगा। तो OH और H यहाँ से हटेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, ये आपस में बाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलता हुआ दिखेगा। ये OH और हाइड्रोजन जो है हमारा आपस में वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -H2O हो रहा है। तो ये तो आपको समझ में आया कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा। अब ये जो बॉन्ड टूटा है तो कार्बन जो है अनस्टेबल हो गया, तो कार्बन और कार्बन आपस में एक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और OH का बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेगा जिससे ये स्टेबल हो जाएगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो कुछ ऐसा होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब हमने क्या करा, इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकाला जो कि कहलाता है कंडेंसेशन। पानी को किसी में से निकाल लेना वो कहलाता है कंडेंसेशन। अब इस कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर हमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है और एक एल्कीन ग्रुप मिल रहा है। तो एल्कीन और एल्डिहाइड जिस कंपाउंड में एक साथ प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड को हम कहते हैं ईनल। जैसा हमने एल्डोल डिस्कस करा था, एल्डोल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको ईनल क्यों बोला जा रहा है। एक ईन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और अल जो कि हमारा एक एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। सो जो एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा होएगा, एक ईनल प्रोडक्ट होएगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है एंड किस तरीके से इसमें हम एल्डोल प्रोडक्ट को पहले बनाते हैं, देन उसका कंडेंसेशन करते हैं और ईनल बनाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को अपने क्लासमेट, फ्रेंड या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।